नमस्कार गुरुदेव, मैं उषा दामगे महाराष्ट्र से बोल रही हूँ और मैं 1 मार्च से जो आप भक्ति साधना ग्रुप शुरू कर रहे हैं उसमें जुड़ना चाहती हूँ। गुरुदेव, मैंने इससे पहले भी कई साधना में जुड़ने के लिए ऑडियो भेजा था पर आपने मना कर दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। गुरुदेव, पिछले 3 साल से मैं आपकी वीडियो देखती हूँ और आप ही को गुरु मानती हूँ, पर मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आपसे जुड़कर कोई ग्रुप नहीं कर पाई। इसका अब मुझे पश्चाताप हो रहा है। गुरुदेव, अब मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ और आपसे संन्यास लेना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे इस ग्रुप में जोड़े। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको। 3 साल से कई बार प्रयास करा किसी ग्रुप में जुड़ने के लिए और ग्रुप में जोड़ा नहीं गया। आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं और जब जोड़ा नहीं गया तो ये बहुत बुरा लगा और मैं आपको ही गुरु मानती हूँ और आपसे ही संन्यास लेना है। तुम भी गजब के संन्यासन बनोगे। गुरु की बात ही तुमको बुरी लग गई। थोड़ा तो सोचना चाहिए। बात तुम्हारी आर्थिक स्थिति की नहीं है, तुम्हें क्यों नहीं लिया जा रहा। तुम्हें इस पे सोचना चाहिए कि मुझे क्यों नहीं स्वीकार करा जा रहा। यदि पैसे को लेकर मैं ये सोचूं कि मुझे पैसे वाले व्यक्तियों को ही स्वीकार करना चाहिए, तो मैं बहुत सारे साधकों को यहां उत्तर नहीं देता। और ये सारी बातें मैं यूट्यूब पे ऐसे नहीं कहता। अरे उनके महलों में जाता, उनको सीधा कहता, मैं तुमसे बात ही क्यों करता, अपने व्हाट्सएप नंबर तुम्हें शेयर ही क्यों करता, यदि बात पैसे की होती तो। और यदि बात पैसे की होती सिर्फ इसीलिए तुम्हें रोका गया, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। यहां पैसे के लिए किसी को रोका नहीं जा रहा, मगर तुम किस हद तक उस ऊर्जा को बर्दाश्त कर पाओगे वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तुम्हारी आर्थिक स्थिति नहीं है, महत्वपूर्ण तुम्हारा समर्पण भी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम जो साधना करने की बात कर रहे हो उसमें मैं तुम्हें जोड़ दूं और तुम्हें कल कुछ हो जाए तो तुम्हारा घर भी परेशान, तुम भी परेशान, और फिर तुम मुझे तो ढूंढ भी ना पाओगे। क्या ढूंढोगे तुम? यूट्यूब पे वीडियो वो तो मैं डिलीट कर सकता हूं। क्या करोगे? मेरे मोबाइल फोन वो मैं चेंज कर सकता हूं। कहां से तुम मुझे ढूंढ लोगे? मुझे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की ज्यादा सोचना पड़ता है। कहीं तुम पगला ना जाओ, कहीं तुम पागल ना हो जाओ। उस ऊर्जा को बर्दाश्त कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वो देखना पड़ता है। समाधि साधना एक सूक्ष्म साधना है और जो सूक्ष्म साधनाएं हैं वो बहुत ज्यादा ऊर्जा से जुड़ी हुई है। जिन साधकों को मैंने साधना करवाई, समाधि साधना एक सूक्ष्म साधना भी कुछ दिनों पहले मैंने करवाई, जुन जुन साधकों को मैंने जोड़ा और जुन जुन को वो साधना करवाई, उन साधना में सभी साधकों की तबीयत खराब हो गई। और ये साधक 2-2.5 साल से मुझसे जुड़े हुए हैं और इनकी ध्यान की इतनी गहरी स्थितियां हैं, ये बैठे आंख की पलक गिरी और ये समाधि में चले गए। इतनी गहरी स्थिति होने के बाद भी इनकी फिजिकल बॉडी प्रॉब्लम में आ गई। किसी का सर भारी हो गया, किसी को उल्टी आने लगी, किसी को सूजन आ गई शरीर में, किसी को कुछ हो गया शरीर में, किसी को बेचैनी होने लगी। अब ये पुराने साधकों के साथ घट रहा, वो उतनी ऊर्जा उनका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और तुम्हें मैं पहले पहले सूक्ष्म साधनाएं करवा दूं, फिर तुम मुझे गुरु भी मानते और तुम्हें दुख भी होता है। तुम्हारा दुख मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, तुम्हारा गुरु मानना भी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, तुम्हारा समर्पण भी, तुम्हारा प्रेम भी मेरे लिए वैल्यू नहीं रखता। मेरे लिए तो मैं अपनी दृष्टि से जो देखूंगा वो वैल्यू रखता है ना। तुम तो मेरे वीडियो देख के इंप्रेस होकर भी आ सकते हो,
मगर मुझे तो ये देखना है कि तुम खड़े हो, पीछे तुम्हारा परिवार खड़ा है, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, तुम घर के बुजुर्ग हो, तुम कहां पर हो? तुम्हारे साथ मैं ये प्रयोग करवाऊं तो उस प्रयोग के क्या रिजल्ट आएंगे? तुम्हारा शरीर सह पाएगा, तुम्हारा दिमाग सह पाएगा, कहीं तुम भागोगे तो नहीं, कहीं तुम घबरा तो नहीं जाओगे? अभी एक साधक है पंजाब में, उनके साथ घटना घटी, वो उतरे, खूब गहरे उतरे और मेरे प्रति खूब समर्पित और खूब प्रेम में भी हैं। मगर हुआ क्या, इतने गहरे उतरने के बाद जो है परमात्मा घटित होना चालू हो गया। जब परमात्मा घटित होना चालू हुआ तो उन्होंने सीधे ही अपने घर में पूरा माहौल बना दिया, घर में सबको बोल दिया कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। घर वालों ने भी कहा ठीक है तुम जाओ। उन्होंने फिर मुझे बोला गुरुदेव आज्ञा दें। वो जा सकते हैं, मगर मेरा कोई भी साधक घर छोड़ के क्यों जाएगा? फिर मैंने उन्हें कहा घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझसे ऐसी उम्मीद ना रखो, घर में रहो। साधना फलित हो गई, अब इस प्रसाद को अपनी पत्नी को भी दो, तुम्हारे से बहती ऊर्जा तुम्हारे बच्चों को भी मिलनी चाहिए। तो मुझे तो ये सब देखना पड़ेगा। तुम्हें 3 साल से नहीं जोड़ा गया तो कुछ और तो कारण होगा। आर्थिक रूप से तुम कमजोर हो, वो मायने नहीं रखता। और कमजोर थी तो अपने आप को स्ट्रांग करो। मुझसे जुड़ो ना जुड़ो, कम से कम अपनी आर्थिक स्थिति तो मजबूत करो। जिंदगी अच्छी जीने के लिए पैसा तो होना चाहिए ना, उसके ऊपर ध्यान दो। तो तुम्हें क्यों नहीं जोड़ा जा रहा? मैंने तुम्हारी ऑडियो के ऊपर पूरी वीडियो बनाकर दे दी है, इसे अच्छे से समझना। तुम्हारे पास बच्चे भी होंगे, पति भी होगा, और भी बहुत चीजें होंगी, ये जरूरी है समझना, ठीक है? मैं तुम्हें जोड़ लूं और कल को कुछ हो गया, हो जाएगा, हो जाता है, हो रहा है, क्योंकि शरीर ऊर्जा बर्दाश्त नहीं कर पाता है? हर कोई परमात्मा चाहता है, मगर परमात्मा जब उतरता है इस छोटी से शरीर के अंदर, इस छोटे से खोपड़ी के अंदर, वो पूरे अनंत ब्रह्मांड जब उतरते हैं तो ये मजबूत होनी चाहिए, ये बहुत मजबूत चाहिए। तो ऐसे ही मैं तुम्हें नहीं जोड़ू, तुम्हारी मर्जी से मैं तुम्हें नहीं जोड़ूंगा। मैं खुद स्वयं उस बात को देखूंगा। और जहां भी तुम ऑडियो भेजते हो, जो भी साधक उस फोन को हैंडल करते हैं या जो भी मैसेज लेते हैं, वो सारे ही इनलाइटेड हैं। ऐसा नहीं सोचना कि वो इनलाइटेड नहीं है और उन्होंने तुम्हें मना कर दिया, सारे ही इनलाइटेड, तभी वो तुम्हें देखकर बोलते हैं। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम तुम्हें। थोड़ा मौन बैठने की कोशिश करो, आगे भविष्य में जरूर तुम्हें जोड़ा जाएगा।